अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, अप्लाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, सलाम करने की सुन्नतें और आदाब। ये वीडियो सलाम करने की सुन्नतें और आदाब पर हैं। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को सलाम करते होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि सलाम करने से कितनी फ़ायदे आप लोगों को होते हैं? आप लोग अल्लाह के नबी की सुन्नत को फ़ॉलो करते हैं। आप लोग तो बस नॉर्मल सलाम करके निकल जाते हैं, लेकिन क्या आपके जहन में ये आता है कि आपको सलाम करने से नेकियां मिल रही हैं? आप जो सलाम कर रहे हैं तो सामने वाले को क्या दुआ दे रहे हैं? तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं पता होगा तो पता लग जाएगा, और पता लग गया होगा, और अगर पता होगा तो इंशाल्लाह आपका रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात के वक्त सलाम करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सलाम करने के बेहतरीन अल्फाज ही हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसे सलाम किया जाए वो इस तरह जवाब दे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस शरीफ में है कि अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि कहने से 20 नेकियां मिलती हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। इसलिए सलाम पूरा करना चाहिए। पूरा सलाम करने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें 30 नेकियां मिलती हैं माशाल्लाह। तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा अस्सलाम वालेकुम कहने से आप लोगों को कितनी नेकी मिलती है, और पूरा सलाम करने से आप जो पूरा सलाम नहीं करते हैं उससे आपका कितना नुकसान होता है। दिन भर में सामने वाला इंसान अगर आपको पूरा सलाम कर रहा है तो वाजिब है आप पर कि आप उसे पूरा जवाब दें। और उसी तरीके से आप ये ध्यान रखें कि अगर सामने से आपको पूरा जवाब नहीं आता है और सामने वाले को नहीं पता है तो उसे बताएं कि वो पूरा आपको जवाब दे, और नहीं तो आप उसे इंशाल्लाह ये वीडियो शेयर करें जिससे उसे पता लग जाएगा इंशाल्लाह। तो सलाम के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम। सलाम इतनी ऊंची आवाज़ में करना चाहिए कि सामने वाला सुन ले। इसी तरह से जवाब भी उतनी ही तेज़ आवाज़ में देना चाहिए जिससे सामने वाले इंसान ने जिसने सलाम किया हो उसे आवाज़ पहुंच जाए आपकी। बातचीत शुरू करने से पहले हमेशा सलाम करना चाहिए। कभी भी किसी से आप बातचीत शुरू करें तो बिना सलाम के ना करें, ये हमारे नबी की सुन्नत है। और सलाम में पहल करनी चाहिए और सलाम को आम करना चाहिए। हम सलाम में पहल करते हैं तो हमारे सलाम में पहल करने से हमारे अंदर से तकब्बुर जाता है। ये भी एक हदीस का मफ़हूम है। पहले सलाम करने वाले को ज़्यादा सवाब मिलता है और वो तकब्बुर से बरी रहता है। हदीस अल्लाह के सबसे नज़दीक वो लोग हैं जो सलाम में पहल करें। सलाम का मतलब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। जब हम किसी को सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं? सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमत हो तुम पर और बरकत हो। तो हम लोग अल्लाह की सलामती भी दे रहे हैं, और अल्लाह की और रहमत भी की ही दुआ भी दे रहे हैं, और बरकत की दुआ भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरीके से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से सेम यही होता है कि तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो इंशाल्लाह हम लोग कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि हम अगर किसी को सलाम कर रहे हो, अगर कोई किसी को सलाम करता आते हुए मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि सलाम करते हैं और जाते हुए अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, लेकिन जाते हुए तो सबसे ज़्यादा सलाम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम किसी को अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में छोड़ रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, तो उस टाइम तो सबसे ज़्यादा सलाम की ज़रूरत होती है। तो आप अल्लाह हाफ़िज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़ करना गलत नहीं है, अल्लाह हाफ़िज़ भी एक दुआ है, लेकिन सलाम की जगह पर अल्लाह हाफ़िज़ ना करें, सलाम भी कर दें और अल्लाह हाफ़िज़ भी कर दें। और अगर आपको सिर्फ़ अल्लाह हाफ़िज़ करना है तो सलाम करना ज़्यादा बेहतर है। तो नेक्स्ट टाइम से आप बहुत ख्याल करिएगा इस बात का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम किसी को सलाम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सलाम क्या है और उसका क्या मतलब निकल रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग सलाम सही तरीके से नहीं करते हैं और उसका मतलब क्या निकलता है ये भी आपको वीडियो से पता लगेगा। कई लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुमको मौत आए। कितनी बड़ी बात है। हम अगर किसी से कह रहे हैं तुमको मौत आए, वो इंसान बाहर जा रहा है और हम उसे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तुमको मौत आए। तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं, हमारे वर्ड्स क्या हैं।
پھر کئی لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، تم خوشی کو ترسو۔ کتنے لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم تم پر لعنت ہو، السلام علیکم تم برباد ہو۔ تو ان سارے سلام سے جو موسٹلی لوگ غلطی سے کر دیتے ہیں، ان کا مقصد صرف دعا دینا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی کیا میننگ نکل رہی ہے وہ دھیان نہ دیتے ہوئے وہ لوگوں کو غلطی سے کیا بول رہے ہوتے ہیں، یہ انہیں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ تو کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ لوگ یہ سلام کی ویڈیو شیئر کریں، تاکہ اگر وہ غلطی کر رہے ہوں تو وہ انشاءاللہ اپنے سلام کو درست کریں، اور لوگوں کو جو جاتے ہوئے اور ملتے ہوئے دعا دیتے ہیں تو وہ دعا ہی رہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، انما الاعمال بالنیات، ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت سامنے والے کو دعا دینے کی ہے تو نیت تو دعا دینے کی رہے گی، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک ورڈ، اگر آپ کسی کو بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ تم خوش رہو، تم سلامت رہو، تو لیکن آپ کی میننگ ہے، آپ کا ورڈ ہے کہ تم برباد ہو، تو وہ ایک آپ کو خود درست کرنا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ لوگ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے، سامنے والے کو بھی اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔